कि बुधवार को हुई वार्ता बहुत हद तक सफल रही। तो 4 मुद्दों पर अड़े किसान संगठनों के 2 प्रमुख मसलों पर आम सहमति बनी है। बाकी 2 मांगों पर चर्चा के लिए 4 जनवरी को फिर बैठक बुलाई गई है, जिसमें उनका भी हल निकाल लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वार्ता खत्म होने के बाद बाहर आए कृषि मंत्री तोमर ने जोर देकर कहा कि किसानों की 2 प्रमुख मांगों पर रजामंदी हो गई है। इनमें पहली पर्यावरण संबंधी अध्यादेश को लेकर है, जिनमें किसान और पराली का जिक्र किया गया है। किसानों की मांग है कि सिंचाई के लिए जो सब्सिडी राज्य जैसे देते आए हैं वैसे ही चलती रहे। सरकार उनकी इस मांग पर भी रजामंद हो गई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए पंजाब में टारगेट किलिंग करवाने वाले मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख विकरीवाला को सुरक्षा एजेंसियां दुबई से डिपोर्ट करके दिल्ली लाई। यहां दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने गिरफ्तार किया। गैंगस्टर सुख विकरीवाला ISI का मोहरा था, जो पंजाब में टारगेट किलिंग के लिए आदेश देता था। पुलिस का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस्लामिक और खालिस्तानी आतंकियों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। बताया गया है कि विकरीवाला ने ही आतंक का सफाया कर रहे बलविंदर सिंह संधू की हत्या के लिए पकड़े गए 5 आतंकियों में से 3 को सुपारी दी थी। भारतीय रेलवे ने बुधवार को नए डिजाइन विस्टाडोम पर्यटक डिब्बों का सफल स्पीड परीक्षण किया। कोच ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे दोलन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इन नए डिब्बों से देश को अवगत कराते हुए ट्वीट किया और उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, आरामदायक और आधुनिक प्रौद्योगिकी से रेल यात्राएं बहुत याद होंगी। मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद लोगों की यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाना है। विस्टाडोम पर्यटक डिब्बे में बड़े और लंबे शीशे वाली खिड़कियां हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नियंत्रित की जा सकने वाली कांच की बनी छत है। ये डिब्बे जिन स्थानों के लिए निर्धारित हैं उनमें दादर, मडगांव, कालका, शिमला, कागड़ा घाटी, दार्जिलिंग, कश्मीर घाटी आदि शामिल हैं। यूके से आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मद्देनजर नए साल पर होने वाली पार्टियों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। कोविड-19 के कारण नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली और मुंबई सहित सभी महानगरों में उत्सव मनाने के नियम और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए साल के लिए दिल्ली में मेट्रो की टाइमिंग बदली गई है। रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से कोई बाहर नहीं जा सकता है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ये नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर रात 11 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे और 1 जनवरी रात 11 बजे से 2 जनवरी सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने की मनाही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और ये 96% स्वदेशी प्रकृति की है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता 25 किलोमीटर है। कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी रोक की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 31 जनवरी तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि रेगुलेटरी DGCA से अनुमति प्राप्त उड़ानों और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन पर यह लागू नहीं होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को केस टू केस आधार पर सिलेक्टेड रूट्स पर अनुमति दी जा सकती है। मेक्सिको में एक शादीशुदा व्यक्ति ने अपने घर से अपनी प्रेमिका के घर तक सुरंग बना डाला, जिसके बाद उसकी प्रेमिका के पति ने उसे पकड़ लिया। दरअसल पति काम से जल्दी घर लौट आया, जहां उसने दोनों को एक साथ देख लिया। शख्स के अचानक गायब होने पर पति उसे ढूंढने लगा और उसे काउच के पास एक छेद से सुरंग का पता चला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 21,822 नए मामले मिले हैं, जिससे गुरुवार सुबह तक इसके कुल मामले 1,02,86,674 हो गए, जिनमें से 98,60,280 मरीज रिकवर हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 2,97,656 है। पिछले 24 घंटे में 299 मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,738 हो गई है। अमरोहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म के 1 घंटे बाद बच्ची को नर्स ने हीटर के सामने लिटा दिया, जिसके बाद देखा गया कि बच्ची का पैर बुरी तरह से जल गया है। नर्स की इस लापरवाही के कारण बच्ची के पिता ने पुलिस से शिकायत दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिवार वाले मासूम बच्ची का उपचार प्राइवेट डॉक्टर से करवा रहे हैं। IRTC की नई वेबसाइट आज केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल लॉन्च करेंगे, जिससे अब लोगों को ऑनलाइन टिकट बुक करने में काफी आसानी होगी। इस नई वेबसाइट के माध्यम से 1 मिनट में 10,000 टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। फिलहाल 1 मिनट में 75,000 टिकट की बुकिंग होती है।